नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, और हम हमारी दूसरी इकाई मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आज हम लोग जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। आवाज के पहलुओं का उनके अर्थ से संबंध। आवाज के विभिन्न जो पहलू होते हैं, तीव्र गति से बोलना, धीरे बोलना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, उनका अर्थ से किस प्रकार संबंध होना चाहिए। अगर वो कोई अर्थ नहीं रखते हैं तो कहा गया जो अभिव्यक्ति है वो किसी काम की नहीं होगी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे। तो सुनने में आवाज का विशेष महत्व है। सुनने में आवाज का विशेष महत्व है। इसे हम अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम प्रतिदिन कई लोगों के संपर्क में आते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज में बहुत अंतर होता है। सभी की आवाज एक समान नहीं होती है। सभी की आवाज में अंतर हमें देखने को मिलता है। हम उन लोगों से अधिक बातचीत करना पसंद करते हैं जिनकी बात हम आसानी से समझ पाते हैं। देखते हैं हम लोग कि अगर साधारण से बात है, आवाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो लोग सही भाषा में, मतलब ये कहें कि जिनकी आवाज बहुत ही अच्छी, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, जिनकी बात हमें समझ में आती है, तो उनसे हम लोग बात करने में हमें आसानी होती है और हम आसानी से उनकी बात को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपनी बहुत तीव्र गति से बात करते हैं या फिर बात करते करते विभिन्न प्रकार के तथ्यों को जोड़ते हुए बोलते हैं तो समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन हम लोग जिनसे बात करते हैं तो जीवन से जुड़ी हुई संबंधित बातों को हम लोग आदान प्रदान करते हैं, और वही वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी तो हम उनसे बात करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। फिर है प्राय हम व्यक्ति को तभी सुनना पसंद करते हैं जब उसकी वाणी में स्पष्टता, मधुरता एवं आकर्षण होता है। इन चीजों को ध्यान में, वाणी में स्पष्टता, मधुरता और आकर्षण की बात को ध्यान में रखते हैं हम लोग उसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। फिर है इनके अतिरिक्त किसी वक्ता की बात जरूरी समझ में तभी आ पाएगी जब वह बोलते समय
गति एवं शब्दों का सही चयन करेगा। दूसरी बात, इस बात को ध्यान में रखकर करते हैं कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो अपने शब्दों की अपने शब्दों का सही चयन करे और उचित गति से बोलेगा, तभी कोई किसी की बात हमें समझ में आएगी। तो इन दो चीजों का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आवाज के विभिन्न पहलुओं को हमारे सुनने की समझ और वक्ता के बात के अर्थ से गहरा संबंध होता है। देखो, आवाज के विभिन्न पहलुओं को हमारे सुनने की समझ और वक्ता की बात के अर्थ से गहरा संबंध होता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर जो कहने वाला है वो तो स्पष्ट कह रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है वो सही प्रकार से श्रवण नहीं कर रहा है, तब भी वक्ता की बात है वो समझ नहीं आएगी। इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है, सुनने का और कहने का, दोनों का ही संबंध बहुत ही गहरा होता है। कहने वाला सही कह रहा है लेकिन सुनने वाला सही नहीं सुन रहा, और हो सकता है सुनने वाला ये स्थिति है कि सुनने वाला बहुत अच्छी तरीके से सुनना चाहता है, लेकिन जो कहने वाला है वो अपनी गति को, स्पष्टता का, मधुरता का, आकर्षण का ध्यान नहीं रखता है, तब जो सुनने वाला है वो उसकी विषय वस्तु को सही तरीके से नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये कहें कि आवाज है उसके विभिन्न पहलू होते हैं। एक पहलू की बात हम लोग कर लेंगे। पहला पहलू है इसका वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। पहली बात, गति की बात की जा रही है, तो बोलने वाला है वो उचित गति से बोलेगा, तभी किसी सुनने वाले को समझ में आएगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात, आवृत्ति, मतलब कि किसी चीज को बार बार दोहराया जाएगा तब भी वो बात है वो कटु लगेगी, या फिर कहें कि उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बोलने की गति से तात्पर्य है, बोलने की गति से तात्पर्य है कि कोई बोलता है तब उसके द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों की गति क्या है। तेजी से बोली गई बात समझने में दिक्कत उत्पन्न करती है, चूंकि श्रोता सुनने के बाद शब्दों को समझता है, तब तक वक्ता
अपनी बात को आगे बढ़ा चुका होता है, बढ़ा चुका होता है। इस प्रकार से सुनी हुई बात का अधूरा अर्थ निकलता ही है, ये है श्रोता में उसकी बात को सुनने की भी रुचि कम होने लगती है। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग बोलने की गति। बोलने की गति के अंतर्गत शब्दों और वाक्यों को किस गति से बोला जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई भी वक्ता है वो तेजी से बोलता है तो समझने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला है वो शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करता है। इतनी देर में जो बोलने वाला है वो तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है, तो बात समझ में नहीं आएगी। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो समझ में नहीं आ रही है उस बात को समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसीलिए जो कहने वाला है उसको गति का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अत्यधिक धीमी गति, अत्यधिक धीमी गति से बोली जाने वाली बात का भी हमारी समझ पर असर पड़ता है। एक ही बात को बार बार दोहराना भी दोष माना जाता है। ठीक है, देखिए अब हमने हमारा जो आवाज से अर्थ का संबंध के बारे में जानकारी की और उसका पहला जो पहलू है वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति, उसकी बात हमने की। तो गति के अंतर्गत किस प्रकार ध्यान दिया जाता है और आवृत्ति अगर की जाती है, बार बार बोला जाता है, तो उसे तो एक दोष के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में एक होमवर्क के रूप में आप लोग लिख के लाएंगे। तो प्रश्न आपका बनता है, आवाज के पहलुओं का उनके अर्थ से संबंध किस प्रकार है? ठीक है, जो आपको समझाया गया है उसी को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम या बहुत ही जरूरी कार्य होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।